हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 37 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 3 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द निश मॉडल। देखो, इकोलॉजिकल निश क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरा लेक्चर जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ निश मॉडल बेस्ड ऑन प्रीमाइस। किस प्रीमाइस? तो निश क्या होता है, डिश जो होता है वो क्या होता है, वो क्या बताता है, आपका फंक्शनल रोल प्ले बताता है। ठीक है, किस तरीके का जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहा है, वो क्या बताता है, निश क्या बताता है, किस तरीके का जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शंस देखें, दैट ईच ट्रॉपिक स्पीशीज फिट इन हायरार्किकल सीक्वेंस विद ओवरलैपिंग एंटिटी। दे आर टॉकिंग अबाउट द ओवरलैपिंग एंटिटी, मतलब कि सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करेगा। तो कोई भी इकोलॉजिकल निश जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। द नेक्स्ट देखते हैं, दैट ईच ट्रॉपिक स्पीशीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लेवल। हर स्पीशीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है एक स्पेसिफिक लेवल पे। द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बट ड्रॉ आर रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल लेवल। हर जगह से रिसोर्सेज को कलेक्ट करे, हर कहीं पे भी जाकर खाना खा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज, ईच ट्रॉपिक स्पीशीज फिट अ स्पेसिफिक निश। कोई भी एक स्पीशीज जो एक किसी एक स्पेसिफिक निश में जो है वो फिट होगी बेस्ड ऑन देयर ईट एंड टर्न दैट ईट इट। ठीक है, अपने कोई भी एक स्पीशीज जो है वो एक पर्टिकुलर किसी निश को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक निश को ऑक्यूपाई करती है, हमेशा ये मैंने बात कही है। तो निश, उससे क्या होगा, निश ओवरलैप नहीं होगा, स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, एक करेक्ट प्रीमाइस है। तो द निश मॉडल बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ईच ट्रॉपिक स्पीशीज, हर ट्रॉपिक स्पीशीज फिट अ स्पेसिफिक निश, एक स्पेसिफिक निश में जो है वो फिट होएगी फॉर देयर फूड रिसोर्सेज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्राज सक्सेशन। देखो, मैंने सक्सेशन की भी बात की है, सक्सेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। दो तरीके का सक्सेशन होता है। ठीक है, हाइड्राज सक्सेशन और ज़िराज सक्सेशन मैंने दोनों बता रखे हैं। ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, कब मेजिक स्टेज कब आती है, मेजिक स्टेज के बाद क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके की हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होएगा, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगी। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद क्या होगा कि शेलो वाटर सबमर्ज, जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगी, ठीक है, फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, शेलो वाटर में सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फ्लोटिंग लीव एम्फीबियन मार्स एसोसिएट। देन फ्लोटिंग लीव जो है वो क्या करना स्टार्ट करेंगी, वो एक जगह पे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। देन मॉइस्ट मिडोज एसोसिएट्स, देन क्या बनेंगे, फिर मॉइस्ट मिडोज बनेंगे, देन मिडोज एसोसिएट्स बनेंगे। ठीक है, क्या फॉर्म होंगे, मिडो एसोसिएट्स फॉर्म होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, शेलो वाटर, फ्लोटिंग लीव, मॉइस्ट मिडो एंड मिडो एसोसिएट्स। तो चारों की चारों स्टेजेस होंगी। तो कहाँ पर हैं ये, एक सीक्वेंस में है ऑलरेडी, PQRST। ठीक है, करेक्ट क्या है इनमें से, सारी की सारी जो है आपकी करेक्ट है फॉर द गंगैटिक प्लेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग बायो एसे ऑर्गेनिज्म और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। डिटेक्टर, एक्सप्लॉइटर, सेंटिनेंट क्या होते हैं बेसिकली। तो बायो एसे ऑर्गेनिज्म जो है हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, फॉर द ट्राउट। ट्राउट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायो एसे। देन डिटेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डिटेक्टर्स का एग्जाम्पल क्या है, हेल्थ लैंड कम्युनिटीज़। हेल्थ लैंड कम्युनिटीज़ क्या है, डिटेक्टर का एग्जाम्पल है। देन एक्सप्लॉइटर्स की अगर हम बात करें तो एक्सप्लॉइटर्स का एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबीफिसिड वॉर्म इन अ एक्वाटिक हैबिटेट। तो ट्यूबीफिसिड वॉर्म इन एक्वाटिक हैबिटेट इज एक्सप्लॉइटर्स। सेंटिनेंटल्स की बात कर लेते हैं, सेंटिनल्स क्या होते हैं, कैनरीज इन कोल माइन, कैनरीज इन कोल माइन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ अ गुड कॉम्पिटिटर फॉर न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी गुड कॉम्पिटिटर फॉर लाइफ। गुड कॉम्पिटिटर ऑफ
nutrient cannot be good competitor for light. क्या ये ठीक है? तो इसमें से हमें बताना है कि किसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है. कंपटीशन फॉर लाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, कंपटीशन फॉर लाइट की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर लाइट के लिए, जैसे मान लो कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शेडी होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिल पाती है ना. कंपटीशन फॉर लाइट की बात करें तो नीड ट्रेड लाइक टॉल ग्रोथ लार्ज लीव, क्या होते हैं, लंबे होते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती है इनकी, ठीक है, और रैपिड हाइट इंक्रीज, और क्या होती है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है टू कैप्चर दी सनलाइट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होगा कि जो लंबे प्लांट हैं उनकी बहुत बड़ी लीव्स हैं, बहुत बड़ी लीव्स हैं, उसके साथ साथ क्या है, हाइट भी उनकी ज़्यादा है, तो वो क्या ईजिली जो है वो सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं. कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, बहुत अच्छा रूट सिस्टम होना चाहिए कि डीप रूट जितनी होगी जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से ले पाएगी, ठीक है. हाई न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी, और न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी जो है वो रूट्स अगर अच्छी हैं, गुड कंडीशन में है, ज़्यादा बड़ी रूट्स हैं तो क्या होंगी, एफिशिएंसी अपटेक जो है उसका अच्छा रहेगा. और स्लो रिसोर्सेज कंजर्विंग ग्रोथ, ठीक है. तो गुड कंपिटिटर फॉर न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी गुड कंपिटिटर फॉर लाइट. देयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, ये दोनों के दोनों क्या है, गुड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है. वन प्लांट कैन नॉट मैक्सिमाइज बोथ साइमल्टेनियसली, एक प्लांट में दोनों के दोनों फीचर्स जो हैं वो जो है वो देखने को हमें नहीं मिल सकते हैं, ठीक है. दे रिक्वायर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है. तो बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ अ गुड कंपिटिटर फॉर न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी अ गुड कंपिटिटर फॉर लाइट. दिस इज बिकॉज दे रिक्वायर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड. इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिफरेंट स्पीशीज रिजेंबल इन इकोलॉजिकल फीचर्स. बहुत सारी स्पीशीज हैं जो रिजेंबल इन देयर इकोलॉजिकल फीचर but form a similar looking vegetation in widely separated geographical region. By assuming the similar life form under the influence of extreme condition are known as. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जो है वो कुछ स्पीशीज़ फॉर्म हो रही हैं, सिमिलर वेजिटेशन है उनकी, और सेपरेटेड जियोग्राफिकल रीजन है. अज्यूमिंग द सिमिलर लाइफ फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. तो किस तरीके उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक, कन्वर्जन, स्पेसिएशन या फिर अडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलेंगे. तो बेसिकली एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जिनका ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो डिफरेंट होता है. सपोज दैट अगर मैं बात करूँ तो कैंगरू जो है आपके कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं, ठीक है, वो वहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है. इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न घाट में आपके क्या मिलते हैं, लायन टेल मकैक जो है वो आपकी इंडिया में वेस्टर्न घाट में एंडेमिक स्पीशी है, लायन टेल मकैक, ठीक है. तो ये क्या होता है, इनका जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन रहता है. जिन स्पीशीज़ का जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इकोलॉजिकल फीचर बट सिमिलर लुकिंग, क्या वो सिमिलर होती है इन एंडेमिक स्पीशीज़, नो दे आर नॉट सिमिलर. देन हम बात करें स्पेसिएशन की, तो स्पेसिएशन में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑरिजिन, ठीक है, नई स्पीशीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं. कि मैंने बताया था इकोलॉजिकल निश में 3 स्पीशीज़ एक पेड़ पर रह रही हैं, तो तीनों के तीनों ने उनका अलग अलग निश ऑक्यूपाई कर लिया, और उसी से धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ और नई स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म हो गई. देन अडेप्टिव रेडिएशन की अगर हम बात करें कि वन एंसेस्टर मैनी अडेप्टिव फॉर्म, एक एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो अडेप्ट होकर फॉर्म बनाएंगे. तो गुड एग्जाम्पल क्या है इसका, डार्विन फिंचेस. कि डार्विन फिंचेस एक ट्री पर रहती थी कि एक स्पीशीज जो है वो कैनोपी को खा रही है, दूसरी स्पीशीज टर्माइट्स को खा रही है, दूसरी फ्रेशली फॉलन ट्री फ्रूट्स को खा रही है. तो जहाँ पर इन्होंने अपना निश जो ऑक्यूपाई कर लिया, धीरे धीरे टाइम के साथ इनका इवोल्यूशन हुआ और नई अडेप्टिव स्पीशीज़ जो है वो आपकी फॉर्म होगी. तो एक एंसेस्टर था
लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ जो है एक एंसेस्टर से जो है आपकी फॉर्म हो गई। कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंस में क्या होता है, आपका सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट डिफरेंट एंसेस्टरी, कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है। दो एंसेस्टर हो गए और एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बैट, मैमल्स में विंग्स ऑफ बैट और एवियंस में, बर्ड्स में जो उनके विंग्स हैं वो काम जो हैं क्या कर रहे हैं, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंसेस्टर की तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो कन्वर्जेंस की बात हो रही है तो सिमिलर लुकिंग वेजिटेशन क्या है कि सिमिलर लुकिंग है but separated the geographical region by assuming the similar life form influence of extreme climatic condition। लेकिन उनका geographical region क्या है, different है। तो अगर geographical region different हो और काम सेम परफॉर्म कर रहे हो तो दे आर कन्वर्जेंस। ठीक है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस बोलेंगे। क्लियर है, आगे डिफरेंस समझ में। एंडेमिक स्पीशीज, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन की फीचर, और एसोसिएशन की बात करूँ द प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीशीज ऑरिजिन। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन की वन एंसेस्टर मैनी अडेप्टिव फॉर्म। कन्वर्जेंस की बात हो रही है तो सिमिलर फंक्शन डिफरेंट एंसेस्टरी, सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट एंसेस्टरी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।